हरे कृष्णा। इस 31 दिसंबर को आप लोग घूमने जाएंगे, पार्टीज करेंगे, क्लब्स में जाएंगे और फिर 1 जनवरी को आराम से आकर थक कर सो जाएंगे और 2 जनवरी को फिर से वही गुस्सा, इरिटेशन, एंजाइटी, टेंशन वाले लूप में फंस जाएंगे। यही होता है ना हर साल। तो आज हम इस वीडियो में ऐसी 3 चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस लूप को तोड़ने में पक्का मदद करेगी। सो लेट्स गो। पहली, गुस्सा, क्रोध, एंगर, नाम तो सुना ही होगा। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट हर कोई फेस कर रहा है। कभी ट्रैफिक में, कभी ऑफिस में, कभी स्कूल में, मतलब हम छोटी छोटी बातों पे एक्सप्लोड हो जाते हैं। और पता है ये गुस्सा कब आता है? जब लाइफ हमारे रिमोट कंट्रोल से बाहर चली जाती है, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती है और जब लोग हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते हैं, तब गुस्सा आता है। श्रील प्रभुपाद एक बहुत आसान बात बताते हैं कि जब हम भूल जाते हैं कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, तब गुस्सा आता है। तो गुस्सा दबाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक बहुत बेटर सॉल्यूशन देती है, दैट इज चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र कोई रिचुअल नहीं है, इट्स काइंड ऑफ साउंड मेडिटेशन। चैंटिंग स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स में भी बेनिफिटेड है, जैसे मन को शांत करना, मानसिक तनाव दूर करना, टेंशन हार्मोन्स डिक्रीज करना, अल्फा बीटा ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और साथ ही साथ अपना EQ, IQ और SQ भी इंक्रीज करना। हर चीज में बेनिफिटेड है। तो दिस न्यू ईयर एक एक्सपेरिमेंट करिए। जब भी आपको गुस्सा आए तो चिल्लाने से पहले 1 सेकंड का पॉज ले और सोचे कि ये मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोलर बनने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जनाब, कंट्रोलर बनना छोड़िए और भगवान के नाम जप का आशीर्वाद लीजिए। लेट्स कम टू सेकंड पॉइंट, चिंता, टेंशन, एंजाइटी। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस चीज से डील नहीं किया होगा। किसी को करियर की टेंशन है, किसी को फ्यूचर की टेंशन है, किसी को रिलेशनशिप की टेंशन है और किसी को बस ये टेंशन है कि सब ठीक होगा या नहीं। असलियत में आपको पता है एंजाइटी होती क्या है? कि आज का दुख कम होता है और कल का डर ज्यादा। मतलब बॉडी तो प्रेजेंट में होती है मगर माइंड फ्यूचर में। श्रील प्रभुपाद एक बहुत प्रैक्टिकल बात बोलते हैं, जैसे ही हम भगवान पर भरोसा कम और हमारी प्लानिंग पर भरोसा ज्यादा कर बैठते हैं, वहीं से एंजाइटी शुरू हो जाती है। जैसे ही हम सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, इसी अगर मगर में एंजाइटी शुरू। भगवद गीता 2.47 में भगवान क्लियर बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इस न्यू ईयर एक न्यू हैबिट ट्राई करिए। रात को सोने से पहले आपके द्वारा किए गए सारे कर्मों और कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करिए और हरे कृष्ण महामंत्र की माला अवश्य करिए। फिर देखिए आपकी एंजाइटी कैसे गायब होती है। अब आते हैं सबसे लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, बैड एसोसिएशन, गलत संग, टॉक्सिक कंपनी। अक्सर हम सोचते हैं कि यार मैं तो अच्छा हूं ना, बाकी लोग कैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, मगर असलियत तो ये है कि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। श्रील प्रभुपाद सेज एसोसिएशन इज एवरीथिंग। हमें क्या बनना है ये ज्यादा डिपेंड करता है कि हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम ढूंढ बैठते हैं। ऐसे लोगों का एसोसिएशन हमारे कॉन्शियसनेस को नीचे खींच लेता है। तो इसलिए एक छोटा सा डिसीजन लीजिए। हर किसी से दूर जाना जरूरी नहीं, पर हर किसी के साथ बैठना भी जरूरी नहीं होता है। इवन शास्त्र भी कहते हैं, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो बाय कीपिंग इन व्यू दिस, अपन को इस साल सिर्फ भक्तों का और अच्छे विचारे वाले लोगों का संग करना है। और इस बार क्लबिंग नहीं, भक्तों के संग कीर्तन क्लबिंग करिए ना। और अगर आपकी गलत संगति छूट गई तो बधाई हो, आधी जंग तो आप वैसे ही जीत गए। तो क्या आप इस न्यू ईयर बताए गए 3 पॉइंट को अपने जीवन में उतारेंगे? और क्या आप नए साल की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है? इफ यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हरे कृष्णा।